साधना भारती, आपसे शुरू करते हैं। निशिकांत दुबे कह रहे हैं जो गोल करता है गोल तो उसी को मिलेगा ना, जो जीता वही सिकंदर। आपने कोशिश की होगी, राज्यसभा में पास कराया होगा, लेकिन कानून आप नहीं बना पाए। अब जब सरकार उसे पास करा रही है, आप उसका श्रेय लेने के लिए सबसे आगे आ गए, ऐसा क्यों? देखिए आदरणीय मानक जी, सबसे पहली बात तो ये है कि पीएम मोदी जी अब महिलाओं को मरुस्थल की मरीचिका दिखा रहे हैं और 24 में आप फिर से जुमलों के बल पर वोट बटोरना चाह रहे हैं, यही सच्चाई है। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अरे अभी मोदी जी की गारंटी है भाई ये कानून। अरे मोदी जी की गारंटी नहीं है, ये मोदी जी का माया जाल है जो कि जुमलों का जंजाल है। और जब जिसने जनता को ठगा नहीं, मोदी जी उसे मानते अपना सगा नहीं। अब ये कह रहे हैं जी संविधान के हिसाब से चलेंगे। अगर आप संविधान धर्म संभाव के संविधान से चलेगा ना, कोई संघ धर्म संघ भाव के संघ विधान से तो चलेगा नहीं, आरएसएस के अरमान से तो चलेगा नहीं। तो जब संविधान से चलेगा तो 128वें संविधान संशोधन अधिनियम के खंड 5 के अनुसार आरक्षण परिसीमन अभ्यास और नई जनगणना के बाद ही लागू होगा। तो मुझे ये बताइए कि जब तक जनगणना होनी 2021 में वो हुई नहीं, तो आप लागू कैसे कर देंगे? इसका मतलब आप जुमलेबाजी करने का काम कर रहे हैं। आप हमसे पूछते हैं कि हमने महिलाओं के लिए क्या किया। अरे हमने तो महिलाओं को नगर निगम निकाय में 50% तक का आरक्षण दिलवाया। हमने देश को प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला दलित लोकसभा स्पीकर दी। भाजपा ने तो आज तक एक राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला को आज तक नहीं बना पाए। ये क्या महिलाओं की बात करते हैं? और आप पूछ रहे थे, आपका दूसरा सवाल था 2024 में महिलाएं किसको वोट देंगी? बलात्कारियों को, संस्कारी कहने वालों को तो वोट नहीं देंगी। दूसरी बात ये कहते हैं, ओबीसी की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि जी मोदी जी कहते थे चुनाव प्रचार में मैं ओबीसी से हूँ, पिछड़े वर्ग से हूँ। तो जब आप पिछड़े वर्ग का अपने आप को बताते हैं तो उनके लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई क्यों नहीं लड़ पाते? अभी तो आदरणीय उमा भारती जी ने खुद कहा कि ये बिल देवगौड़ा जी के टाइम पर जैसा था जो का त्यों है, इसमें ओबीसी साधना देखिए, मेरा सवाल बड़ा सीधा था, आपने जवाब नहीं दिया। आप इस बिल के समर्थन में हैं या विरोध में? समझ नहीं आ रहा मुझे आपका स्टैंड कि भाई हम समर्थन भी कर रहे हैं, हम भी सुन तो लीजिए, सवाल सुन लीजिए, हम समर्थन भी कर रहे हैं, ये बिल हमारा है, पहले हम लाए थे, लेकिन सरकार जो है वो बेवकूफ बना रही है, लागू नहीं होगा। और फिर साथ ही ये भी कह रही है एससी एसटी ओबीसी भी इसमें जोड़ दीजिए। आपका स्टैंड है क्या? समर्थन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? देखिए चलिए, आप आदरणीय मानक जी, मैं क्लियर कर देती हूँ। हमारा स्टैंड है, हम महिलाओं के साथ खड़े हुए हैं। हम भाजपा की तरह नहीं करते कि ब्रजभूषण शरण सिंह के किले में कानून बना दिया और पॉक्सो लगा तो भी गिरफ्तार नहीं किया। हम नहीं बलात्कारियों को संस्कारी बताने वालों का साथ देते, हम नहीं कुलदीप तंगर जैसे बलात्कारियों का संरक्षण देते। हम कह रहे हैं हम महिलाओं के समर्थन में, इस बिल के समर्थन में। लेकिन क्या ओबीसी महिलाएं अपने अधिकार की लड़ाई ना लड़े, ये कहना चाहते हैं? और मोदी जी तो खुद को ओबीसी बताते हैं ना। तो हमारा पर साधना, जो 2010 में आपने जो बिल पास कराया था उसमें ओबीसी का कोटा नहीं था, याद करिए। अब आप ओबीसी की मांग कर रहे हैं। तब कहां पेश हो? आप बताइए, लोकसभा में पारित करा पाए क्या? अरे पर राज्यसभा में आपने पास कराया था, उसमें ओबीसी कोटा नहीं था। साधना, मैं ये बोल रहा हूँ, राज्यसभा में आपने पास कराया था, उसमें ओबीसी कोटा नहीं था, मान लीजिए जी। अब आप ओबीसी कोटा की मांग कर रहे हैं। आगे वो बिल बढ़ ही नहीं पाया ना, हम ये कह रहे हैं। आप मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं एक निवेदन कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ, आदरणीय उमा भारती जी ओबीसी है ना, वो तो इस बारे में खुलकर बोल रही है, भाजपा की है, जो आदरणीय भाजपा की प्रवक्ता जी बैठी है, बड़ी खुश है। बिल्कुल खुश होइए और इसी खुशी के साथ ही कह दीजिए कि 2024 में एक आप महिला ओबीसी को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाएंगे। मोदी जी की उम्र 73 वर्ष की हो गई है, तो मार्गदर्शक मंडल में डाल देना चाहिए। और आइए महिलाओं के सम्मान के लिए आगे, और एक महिला ओबीसी को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाइए। भले आदरणीय उमा भारती जी को ही बना दीजिए, वो तो लड़ाई लड़ती रही है ना आपके हिसाब से। शायद हो सकता है विनाश पुरुष कह दिया था मोदी जी को, शायद उसका गुस्सा निकाल रहे हो, वो बात अलग है। लेकिन हमारा स्टैंड साफ है, महिला आरक्षण बिल लाइए, हम समर्थन में है। हमने राज्यसभा में पारित कराया था, बिल्कुल सही बात है। मतलब ओबीसी कोटा पर उसे अटकाएंगे तो नहीं? और मतलब भाजपा के मैनिफेस्टो में था 2014 से, क्यों नहीं कराया? 9.5 साल क्यों मुंह पर ताला लगा? ठीक है, अभी पूछता हूं। ओके, अभी आपका सवाल पूछता हूं, एक सेकंड सुनिए ना, अभी आपका सवाल पूछता हूं। लेकिन ये तो बताइए, ओबीसी कोटा पर ऐसा तो नहीं कि आप उसे फंसाएंगे? समर्थन करेंगे ना ओबीसी कोटा नहीं हुआ तो? अरे हम तो कह रहे हैं कि हम तो समर्थन में है, लेकिन अगर ओबीसी कोटा नहीं हुआ तो फिर वैसे भी एक बात तो है, जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा, जातिगत जनगणना नहीं होगी, क्योंकि उसका भी भाजपा की प्रवक्ता वादा कर चुके थे। ये भाजपा वादा कर चुकी, तो भाजपा की प्रवक्ता ये बताएं कि भाई ये जो कास्ट सेंसस का वादा किया उससे मुकर गए। ओबीसी को भी इन्होंने शोषण करने का काम किया। अब ये महिलाओं को छलना चाहते हैं, किसानों को भी छल लिया, बस देश के चंद उद्योगपतियों की जेबें भरने के लिए। ओके श्वेता शालिनी,